मैं तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मैं तू ही तू। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत यूहन्ना अध्याय 12 वचन 20 से 33 तक। Gospel of St. John chapter 12 verses 20 to 33। Page number 167। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उसमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेले ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपना जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो ये संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूं, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उस समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है यहूदियों के पर्व के समय कुछ यूनानी भी मंदिर में आए थे। ये यूनानी या ग्रीक लोग कौन हैं? ये यूनानी या ग्रीक लोग वे लोग हैं जो मूर्ति पूजक हैं, जो सच्चा ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और उन लोग भी यहूदियों के बड़े बड़े पर्व के दिन मंदिर में आया करते थे। जैसे इधर अपने चर्च में बहुत से लोग आते हैं क्रिसमस के दिन, पूरा गिरजा भरा रहता है। और जब इस प्रकार वे यूनानी लोग या ग्रीक लोग यीशु के पास आए, मंदिर में आए, फिर उन्होंने यीशु से मिलना चाहा। तो यीशु से मिलने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले
फिलिप से जाकर बोला, और फिलिप जाकर किसको बोला? अंद्रेस को बोला। फिर दोनों मिलकर यीशु के पास इस यूनानी लोगों को ले जाते हैं। तो ये यूनानी लोग यीशु से मिलना चाहते हैं, यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु के स्वर्ग राज्य के बारे में जो सिद्धांत है नया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। दे वर सीकिंग जीसस, यीशु को ढूंढते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का इस दुनिया में आना ना केवल सिर्फ यहूदियों के लिए, ये चुनी हुई प्रजाओं के लिए, यूनानी लोग भी यीशु के पास आए और गैर यहूदी लोग भी यीशु के पास आए। इसका मतलब है यीशु का आगमन सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए। और दूसरा भी हम इससे सीख सकते हैं, यीशु को देखने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए ये लोग सही माध्यम को अपनाते हैं। मतलब वे यीशु के शिष्यों के पास जाकर पूछते हैं, हम मसीहा से, यीशु से मिलना चाहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि आपको और मुझको भी यीशु को और जानना है, यीशु को और ढूंढना है और अपने जीवन में यीशु के साथ और गहराई से संबंध जोड़ना है, तो हमें भी सही माध्यम अपनाना चाहिए, है कि नहीं बोलो? तो सही माध्यम हमारे लिए यीशु को जानने के लिए कौन सा रास्ता है? वचन है, प्रार्थना है, और जब धर्म सभाएं होती है तो यह दोनों प्रेरित गण फिलिप और अंद्रयास यीशु के बारे में, यीशु को जानकारी देने के लिए गैर यहूदियों को ले जाते हैं। तो आज की तारीख में यदि हम भी ऐसे गैर क्रिस्तियों को यीशु के पास लाने के लिए क्या माध्यम अपना सकते हैं? मतलब प्रेरितों ने गैर यहूदियों को यीशु के पास लेकर गए, उनसे परिचय कराया। वैसा हम भी गैर क्रिस्तियों को यीशु के पास लाने के लिए कौन सा माध्यम अपना सकते हैं? लाना चाहिए कि नहीं लोगों को यीशु के पास? मंदना, व्हाट यू से, आप कौन सा माध्यम अपनाएंगे? वचनों को सुना कर, ओके, फिलोमेना मैथ्यूस, और कौन सा माध्यम अपनाएंगे? उन्हें बताएंगे कि चर्च में त्योहार के समय उन लोग त्योहार को ज्यादा मानते हैं, इसलिए उन लोग उसी दिन आकर त्योहार के समय में उनको भी लाना, और जब अपने घरों में प्रार्थना होती है उनको शामिल करना। तो ऐसा क्या बोले? यस, यीशु के बारे में अपने जीवन में जो अनुभव हुआ उसके बारे में बांटना। तो इस प्रकार हम यीशु के पास लोगों को ला सकते हैं, परिचय करा सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे वचन 23 में, 12:23, योहन 12:23 में। आलविन, योहन 12:23। ईशा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किए जाएगा। वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। जब काना के विवाह में यीशु क्या बोलते हैं? मेरा समय अभी नहीं आया है, और यहां यीशु कहते हैं मेरा समय आ गया है। प्रभु के लिए समय आ गया है, कहीं के लिए? मृत्यु को नष्ट करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, और वह स्वयं क्रूस पर मरकर पुनर्जीवित होने से मानव पुत्र क्या किया जाएगा? महिमान्वित किया जाएगा, यीशु को सम्मान दिया जाएगा। और आगे चलकर हम देखते हैं मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मानव पुत्र कौन है? यीशु स्वयं अपने आप के लिए यह टाइटल देते हैं, मानव पुत्र। क्यों साइमन अपने आप को यह टाइटल मानव पुत्र क्यों देते हैं? मानव पुत्र, या एग्जैक्टली, यीशु मनुष्य बना, मनुष्यों में जन्मे, मनुष्य के तरह अपने समान जीवन जीकर अपमान, अत्याचार और मृत्यु को सहा, और मनुष्यों के बीच में जो गहरा संबंध है, सुख दुख में भाग लेने के लिए
मनुष्यों के साथ अपनापन दिखाने के लिए यीशु अपने आप को मानव पुत्र कहते हैं। और मानव पुत्र बनकर यीशु हम सबों के साथ हर बातों में अपनापन दिखाते हैं। दरअसल इसलिए हम बुलाते हैं मानव पुत्र। तो यदि इस प्रकार मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा अपने मृत्यु द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, तो जैसे गैर क्रिस्तीय लोग, गैर यहूदी लोग यीशु के ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, वैसा अमेरिकी व्यक्तियों के जीवन में भी सबसे पहला इच्छा होना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहली इच्छा कौन सा है? आपके जीवन में सबसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिजायर इन योर लाइफ? आलविन, अपने जीवन में सबसे महान इच्छा क्या है? इंजीनियर बनने के लिए, कंप्यूटर सही में आपके जीवन में सबसे महान इच्छा क्या है? क्या बोले? स्वर्ग मिलना चाहिए। यस, स्वर्ग मिलना चाहिए। वंदना, आपके जीवन में सबसे महान इच्छा क्या है? आप स्वर्ग जाना चाहते हो? तो स्वर्ग जाने के पहले हमारे इस जीवन में, स्वर्ग जाना तो जीवन के बाद, इस जीवन में हमारी सबसे महान बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए? यीशु को ढूंढना है, टू सीक जीसस। जैसे गैर यहूदी यूनानी लोग यीशु को ढूंढने आए और उसे प्राप्त किया, वैसा हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में सैमसन पहली और महान इच्छा होना चाहिए यीशु को प्राप्त करने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए। और यीशु को ढूंढना और वे प्राप्त किया। तो यीशु का रहने का गांव, माता मरियम, जोसेफ कौन सा गांव में रहते थे? सारिका, पवित्र परिवार कौन से गांव में रहते थे? यरूशलेम बहुत शहर, बड़ा शहर हो गया। स्वीटी कौन सा गांव में रहते थे? नहीं मालूम? एग्जैक्टली, नाजरेत, बेथलेहम, छोटा सा गांव। स्वीटी नहीं सुनी? बेथलेहम यीशु का जन्म हुआ। तो यीशु का परिवार का गांव, जन्म लेने गांव बेथलेहम है, या नाजरेत है, या गलीली। तो गलीली में कौन सा लोग रहते थे? साधारण मच्छी पकड़ने वाले, अशिक्षित लोग, और जो प्रतिदिन का कामकाज में भाग लेने वाले, डेली वेजेस, जो रोजगार करते हैं, ऐसे लोग वो गांव में रहते थे। और जब बताया जाए, ये कहानी है, ये ऐसा कि जब लोग बहुत परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते, निराश हो जाते थे, फिर गांव के लोग बोलते थे आपस में, चलो हम यीशु का चेहरा देखने जाएंगे। और जब हम यीशु का चेहरा देखते जाते हैं और यीशु से मिलते हैं, हमारे दुख सब क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो यहाँ यही बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु को अपने जीवन में लगातार ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, उनको अपने जीवन में जगह देते हैं, तो हमारे दुख संकट में भी हमारे लिए सहारा मिलेगा, हमारे लिए आश्वासन मिलेगा। आगे चलकर हम देखेंगे योहन 16:16 में। वंदना पढ़िए, योहन 16:16। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। आप लोग सोचो कि मेरा बात बोलिए, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। तो थोड़े समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे, यीशु किसकी ओर संकेत करते हैं? अपनी मृत्यु की ओर संकेत करते हैं। मृत्यु के 3 दिन के बाद फिर से जी उठने से आप मुझे फिर से देखेंगे। और इसलिए यीशु कहते हैं, जब आप मुझे नहीं देखोगे, आपके जीवन में दुख रहेगा, समस्या रहेंगे, परेशानी रहेगी, मगर अब चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को ढूंढने के बाद वो प्राप्त करने से माँ के दिल में कितना खुशी होती है, वैसा यीशु कहते हैं थोड़ी समय बाद आप मुझे देखोगे और आपके सभी दुख क्या हो जाएगा? आनंद में बदल जाएगी।
और इसलिए जो आनंद और खुशी प्रभु यीशु को देखने से, ढूंढने से मिलता है, वह आनंद और खुशी को प्रेरितों के जीवन में या शिष्यों के जीवन से कोई नहीं हटा सकता है, नहीं मिटा सकता है। इतनी आनंद और खुशी प्राप्त होती है जब हम यीशु से मिलते हैं, यीशु के संगति में रहते हैं। और इसलिए ना दुनिया की कोई भी ताकत, ना शैतान, ना मृत्यु, कोई भी हमारे इस आनंद को हमसे नहीं छीन सकता है। आगे चलकर हम देखेंगे 1 जॉन 3:1-2 में, 1 जॉन 3:1-2, 1 जॉन 3:1-2 सिस्टर बेलता, 1 जॉन 3:1-2। प्यारे भाइयों, आप हम ईश्वर के संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना भी जानते हैं कि जब ईश्वर सब कुछ होगा तो हम उनके स्वदेश बन जाएंगे। 1 और 2, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। बोलिए, हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, बोलिए प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर के संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ क्या हम क्या बनेंगे। तो हम सबों के लिए सबसे बड़ा टाइटल है, विश्वासियों के लिए, यीशु के अनुयायियों के लिए हमारे लिए क्या टाइटल है? हम ईश्वर के संतान है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं आलविन? फिलोमिना के बेटे से बढ़कर ईश्वर कहता है तुम मेरे संतान हो। और यह रैंक या डिग्निटी जो हमें मिला है, या ये हमारे लिए सौभाग्य है, प्रिविलेज है, और इसलिए हम इससे संतुष्ट होना चाहिए। We should be happy that we are sons and daughters of God। है कि नहीं साइमन? हम ईश्वर के बेटा और बेटियां हैं। और वचन कहता है हम आगे चल के क्या बन जाएंगे वो हमें पता नहीं, है कि नहीं? मगर हम उसे वास्तव में वैसा ही देखेंगे जैसे वह वास्तव में है। तो यह असंभव है अपने मानवीय भाषा में समझने के लिए कि हम ईश्वर की महिमा में, स्वर्ग में हम ईश्वर को कैसे देखेंगे। इतना ही योहन कहते हैं हम वास्तव में ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसे वह वास्तव में है, यानी हम रूपांतरित हो जाएंगे। और इसलिए इस सच्चाई को दुनिया नहीं जानती। ये सच्चाई इस दुनिया इसलिए नहीं जानती क्योंकि वह दुनिया ईश्वर में विश्वास नहीं करती है, या नहीं जानती कि हम जो हमारे लिए जो सौभाग्य मिला है ईश्वर के संतान बनने के लिए, इसको दुनिया नहीं जानती। दुनिया यह नहीं जानती कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आते हैं ईश्वर हमसे बहुत नजदीक में है, वो दुनिया नहीं जानती। और जब हम ईश्वर के विश्वास भरोसे में चलते हैं, हम सबों को आश्वासन है कि ईश्वर हमें प्राप्त होगा, इसको दुनिया नहीं जानती है। और इस प्रकार हम देखते हैं दुनिया जो ईश्वर में विश्वास नहीं करती, दुनिया ईश्वर को जो नहीं जानती है, हम विश्वासियों के जीवन में जो सच्चा आनंद और खुशी है, ईश्वर के बेटा और बेटियां होने का जो गौरव है, वे लोग उसे नहीं जानते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा वंदना? गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर जब तक वह नहीं मरता है वह अकेला ही रहता है। ये गेहूं का दाना कैसे रख दो, वो वैसे अकेले ही रहेगा। मगर ये जाने को जब हम मिट्टी में गाड़ेंगे, जब यह मिट्टी में क्या हो जाएगा, गेहूं का दाना गल जाएगी,
मगर उसमें से एक अंकुर फूट निकलती है। फिर कितने दाने निकलते हैं? बहुत से दाने निकलते हैं, है कि नहीं? आजकल बरसात के कारण कितने गेहूं का फसल नुकसान हो गया, किसान लोग सब रो रहे हैं। तो गेहूं का दाना अकेला ही रह जाता है जब तक वह मिट्टी में नहीं मरता है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं यीशु? स्वयं के बारे में बोल रहे हैं। जब तक मैं क्रूस पर नहीं मरूंगा, दफना ही नहीं जाऊंगा, तब तक विश्वासीगण कोई नहीं है, उतना ही रहेंगे। मगर जब प्रभु यीशु दफनाए गए, फिर जी उठे, फिर क्या हुआ? कितने दाने आए, कितने विश्वासी आए? कोई गिनती है? अभी ईसाई धर्म की इतनी संख्या बढ़ गई, इतनी संख्या बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये दाना जो प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए मरे, दफनाए। इसलिए यीशु बताते हैं जैसे गेहूं का दाना अकेला रहने से उसे कोई लाभ नहीं, अकेले ही रह जाएगा। और जब तक वह मरेगा नहीं, प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर दफनाए जाते हैं। जी उठने से आज हम सभी जन उस यीशु जो क्रूस गेहूं का दाना है, उसका फल है हम सब, है कि नहीं? यीशु जी उठने से ही हम सब क्या बन गए हैं? विश्वासी बन गए हैं। यीशु जी उठने से हम सब उनके अनुयायी बन गए हैं। यीशु जी उठने से, क्रूस पर मरकर जी उठने से हजारों की, करोड़ों की संख्या में हम उनके अनुयायी बने। एक जन मरने से, जैसे एक ही दाना मिट्टी में गिरने से बहुत से दान उत्पन्न होते हैं, वैसा यीशु को मरना, जी उठना हम सबों के लिए जीवनदायक है। यानी मृत्यु से जीवन प्राप्त होती है कि नहीं? जैसे एक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरता है, तभी बहुत से दान उगते हैं। और वैसा जब तक यीशु मरे नहीं, तब तक कोई अनुयायी नहीं बने। मरने के बाद जब जी उठे, आज हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दाने के समान अनुयायी बन गए हैं। आप जानते हो इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, इग्नेशियस ऑफ एंटियोक के रहने वाले इग्नेशियस, उसके बारे में एक घटना है, कहानी नहीं है, फिलोमेना। क्या है? घटना है। ये क्या नाम है? ये बात कब की बात है? सन 107 की बात है। वंदना, कब की बात है? सन 107 का। ये इग्नेशियस ऑफ एंटियोक कहां के रहने वाले? सीरिया के रहने वाले। कहां के रहने वाले? और ये संत योहन जो सुसमाचार लिखे, संत योहन, उसके द्वारा मन परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? ये बिकेम ए कैथोलिक। और परिवर्तन हुआ संत योहन के द्वारा, और उसे सीरिया का, एंटियोक का तीसरा बिशप के रूप में उसे स्थापित किया। और जब इग्नेशियस ऑफ एंटियोक वहां का बिशप बना, उस समय बहुत से अत्याचार हो रहे थे ईसाई में। क्या हो रहे थे? अत्याचार, खूब अत्याचार हो रहा था। और ये इग्नेशियस क्या करता था? अपने विश्वासियों को मिलकर हिम्मत देता था। डोंट वरी, स्टैंड फर्म, मजबूत रहो, प्रभु को छोड़ना नहीं। ऐसा घर घर में जाकर लोगों को क्या करता था? हिम्मत देता था प्रभु को नहीं छोड़ने के लिए। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ, साइमन राजा ने बिशप स्वामी जी को बुलाया, बोला, कुछ बहुत बुरा गाली दिया उसको, बिशप स्वामी जी को। और उस समय वह 62 साल का उम्र का था। और जब उसने, राजा ने बिशप स्वामी जी को गाली दिया, बुरे शब्द इस्तेमाल किया, और उसने क्या कहा? मुझे ऐसा शब्द मत कहो। क्यों? क्योंकि मुझ में यीशु है। आई नॉट, इतने बेकार नहीं है, मुझ में यीशु है, और इसलिए मुझे ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना, करके उसने राजा को भी चेतावनी दिया। राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर राजा ने क्या किया? ये बिशप को रोम भिजवाया। कहां भिजवाया? रोम भिजवाया। और रोम भिजवाया क्यों? वहां उसे जानवरों के बीच में डालने के लिए, लायन क्या बोलते हैं? शेर में डालने के लिए। और भूखे प्यासे 2 शेरों को इनको फाड़ खाने के लिए छोड़ा गया। और जब इग्नेशियस ऑफ एंटियोक अंदर गया, 2 शेर लोग आकर उसे ऐसे दबोच देते हैं,
और उनको टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर कर लेते हैं। और जाने से पहले बिशप स्वामी ने क्या कहा? यही कहा, मैं एक प्रभु यीशु का गेहूं का दाना है। और जैसे गेहूं का दाने को चक्की में डालकर पीसने से सुंदर रोटी बन जाता है, वैसा जब तक मैं शेर के दांतों से पीसा नहीं जाऊंगा, प्रभु के लिए मैं अच्छा रोटी नहीं बन सकता करके अपने आप को गेहूं के दाने के रूप में शेर के दांतों में समर्पित करता है। और शेर आलोड़े चूर चूर करके उसको टुकड़ा कर लेती है, खा लेती है। और संत इग्नेशियस अंडीव ने क्या कहते रहा? यीशु का नाम लेते रहा, जीसस जीसस जीसस। और जब शेर ने उसे फाड़ खाया, उसके मुंह से यही शब्द निकला, जीसस जीसस। तो वैसा जब लोगों ने इसको देखा, बड़ी इतनी हिम्मत के साथ शेरों के बीच में जाता है और अपने विश्वास में इतने अचल रहा, मजबूत रहा। और जब इसके जीवन समर्पण को यीशु के प्रति देखा, क्या हुआ? जितने भी लोग देख रहे थे वो सब प्रभु में आ गए। मतलब एक गेहूं का दाना, एक व्यक्ति इग्नेशियस अंडी, एक व्यक्ति मरने से हजारों की संख्या जितने भी लोग उसे देख रहे थे जानवर खाते हुए, वे सब उनके विश्वास को देखकर प्रभु में आ गए। कितनी सुंदर बात है। तो वैसा जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है, वो अकेले ही रह जाता है। जब गिट्टी में गिरकर मरता नहीं, बहुत से दान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा इग्नेशियस मरने से हजारों की संख्या में लोग यीशु में आए। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम यीशु के लिए मरते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, हमारी जीवन शैली देखकर हजारों की संख्या में लोग क्या करते हैं? प्रभु में आते हैं। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, पहला कोरिन्थी 15:3 में, पहला कोरिन्थी 15:3 में, शारदा, पहला कोरिन्थी 15:3 और 4 पढ़िए। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में बारहों को दिखाई देंगे। आप लोग मेरे बाद इस वचन को बोलिए, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा दी है जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का फिर से जी उठना, इसके ऐसी फिर से जी उठने के बारे में पुनरुत्थान हम कहते हैं। पुनरुत्थान के बारे में किसी ने अभी तक बोला नहीं। दुनिया में कितने भी महाविद्वान लोग आए, but they never said about resurrection। सिर्फ प्रभु यीशु ही कहा। और प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए। पुनर्जीवित होने का मतलब क्या है अनिला? पुनर्जीवित होने का मतलब हम सभी विश्वासियों के लिए कब्रिस्तान अंत नहीं है। कब्रिस्तान अंत नहीं। देयर इज ए न्यू लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। कब्र के ऊपर बाहर हम सबों के लिए एक नया जीवन है। दिस इज द आश्वासन। आप जानते हो हमारे क्रिस्तीय धर्म का व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन फेथ? हमारा क्रिस्तीय जीवन का फाउंडेशन क्या है? आलविन क्या बोले? एग्जैक्टली हमारा क्रिस्तीय धर्म का फाउंडेशन है प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान। यदि पुनरुत्थान नहीं होता फिर हमें इतने परेशान करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब खा पी कर मर के चले जाएंगे, है कि नहीं? मत पुनरुत्थान है, फिर से जीवन है, हम सबों को स्वर्ग है, हम सब ईश्वर के संतान हैं, और उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हम सबों को
उस पुनरुत्थान में हम विश्वास करते हैं और इसलिए हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए लगातार हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसलिए हमारा सबों के अपने क्रिस्तीय जीवन में दिस इज द फाउंडेशन, रेजरेक्शन इज द फाउंडेशन हमारा क्रिस्तीय जीवन में। और क्या कहते हैं, टू बी सन्स ऑफ गॉड, ईश्वर के बेटा बेटियां बनकर हम उस पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं। और उस पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए प्रभु यीशु के समान हम सबों को भी दुख उठाना है। क्या उठाना है? दुख उठाना है, अपमान सहना है, अत्याचार सहना है। और इस प्रकार हम सभी जन जी उठकर उस अनंत जीवन के लिए सहभागी होंगे। पहला कुरिन्थी 15:42 में पढ़ेंगे। अनिला 15:42 में पेज नंबर नहीं बोले आप? हाँ बोलिए। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। आगे। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। बहुत सुंदर, आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। तो यहाँ संत पौलुस हमारे सामने तुलना करते हैं, इस दुनिया में रहते समय हम कितने कमजोर है, दुर्बल है, दीनहीन है, और जी उठने के बाद हम बलवान हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं और ईश्वर के राज्य के हकदार बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। अब जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हम कमजोर हैं, दीनहीन हैं। जो बोया जाता है वह कमजोर है, वह जो जी उठता है वह नया जीवन है। और इसलिए हम सभी जन जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हम कमजोर हैं, मगर जब हम मरकर जी उठेंगे हम बलवान हैं, हम शक्तिशाली हैं। और साइमन, हम सबसे बड़ी बात है हम और सुंदर हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मरने के बाद हमारा शरीर कौन देखना चाहता है? जितना जल्दी होगा, किसको बोले जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। मरने के बाद मरा हुआ शरीर को कोई देखना चाहता है? जल्दी उसको किसका बोले नहीं होता, जल्दी बास आएगा, कुछ भी हो जाएगा, गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है कि नहीं वंदना? और इसलिए जो पुनर्जीवित होता है वह शक्तिशाली है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वह महिमान्वित है। ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जीने लायक सृष्टि बन जाता है। ऐसी शरीर में हम ईश्वर के साथ स्वर्ग में जो भूखे प्यासे हर प्रकार के वासनाओं के शिकार ये शरीर स्वर्ग के लायक नहीं है। और इसलिए जब हम दफनाए जाते हैं फिर जी उठने से हमारा शरीर महिमान्वित शरीर बन जाता है, सुंदर शरीर बन जाता है और ईश्वर के राज्य के लिए लायक शरीर बन जाता है। और इसलिए पुनर्जीवन हम सबों के लिए महत्व रखता है। और इसलिए हम खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, दफनाएंगे, उतना ही नहीं, बट वी विल राइज अगेन, पुनरुत्थान, फिर से हम जी उठेंगे। और इसलिए हम सबों को उस दिन के लिए जब हम जी उठेंगे, महिमान्वित किए जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे, सुंदर बनाए जाएंगे, उस दिन के लिए हमें इंतजार करना है। और यह शरीर जिसको हम इतना पालन पोषण करते हैं, है कि नहीं, सेवा करते हैं, सजाते हैं, फिल्मिना, फिर इतना शरीर इतना सजाने के बाद मरने के बाद इसे कोई देखना नहीं चाहता है, मगर जो शरीर जी उठता है वही सुंदर है। तो यदि इस प्रकार हमारा शरीर जो इतनी जिसको हम सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, आखिरी मरने के बाद कोई देखना नहीं चाहता है उसे, तो उसके पीछे यदि हम इतना समय
कितनी खर्च करते हैं, अनंत जीवन में रहने वाले उस आत्मा के लिए हमें कितनी प्रयास करने चाहिए। जो सुंदर है, जो अमूल्य है, जो स्वर्ग के लायक है, उस महिमान्वित शरीर प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को हमें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हम कितना परिश्रम करना चाहिए, है कि नहीं। शरीर मर जाता है, फिर इसके लिए हम कितने पीछे लगे रहते हैं। और आत्मा जो मरता नहीं है, ईश्वर के पास जाता है, जो सुंदर शरीर धारण करेगा, वो शरीर कैसे रहेगा हम नहीं जानते हैं, और हम इतना ही जानते हैं, संत योहान कहते हैं, हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसे वह वास्तव में है। तो यह एक ऐसी महान रहस्य है, संत पौलुस हमें बताते हैं। इसलिए इस दुनिया में रहते समय जो शरीर जिसको लोग देखने के लिए भी उत्सुक नहीं है, इसके पीछे पड़े मत रहो, इसको सीमित सेवा करना है, मगर बोलो हमें उस शरीर के लिए, उस शरीर को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे यीशु हम सबों को मरने से नया जीवन मिलता है। गेहूं का दाना जब तक अकेला रहता है, वो अकेले रहता है जब तक वो मिट्टी में नहीं गिरता है। सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक मर जाते हैं, हजारों की संख्या में अनुयायी बनते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर जी उठे हैं, आज करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। वैसा जब हम अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, हमारा जीवन आचरण देखकर बहुत से लोग यीशु में आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर में शक्तिमान दया सागर पिता, आज की सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु यीशु के द्वारा हम सब लोग को भी शिक्षा देते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तो अकेले रह जाता है, मरने से बहुत से दानों को जीवन देता है। हमारी एक व्यक्ति जो विश्वासी है, प्रभु यीशु क्रिस्त के उस दाने के फल है। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने से, जी उठने से आज हम हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या के अनुयायी हैं। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों को प्रभु की ओर लाने के लिए, अपना जीवन की सेवा में समर्पित करने के लिए हम सबों को मेरे दिल में तू ही तू, जय